ये अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखिए द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। एक साइड से कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन दे दो आप। कोई भी होता है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन passing through the point minus 3 comma 6, the inclination of the straight line passing through the point minus 3 comma 6 and the midpoint of the line joining the point and the midpoint of the line joining the point 4 comma minus 5 and minus 2 comma 9 is, पहला ऑप्शन है पाई बाई 4, दूसरा पाई बाई 6, तीसरा पाई बाई 3 और लास्ट 3 पाई बाई 4। ठीक है, तो आपने इंक्लिनेशन यानी एंगल निकालना है किसके बीच में। एक लाइन जो इससे पास हो रही है -3,6 से और सर एक दूसरे के नहीं पहले से बढ़ा दे। एक लाइन बच्ची इसमें the inclination of the straight line passing through the point -3 comma, और ये क्या है, मिड पॉइंट है लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 4 comma -5 और -2 comma 9 का। ठीक है, आपने इनके बीच का एंगल निकालना है। चलिए निकालिए जल्दी इसको, चलिए निकालते हैं। तो आपने यहाँ पर ये एंगल निकालना है, तो हम इसका ये निकाल देते हैं। ये क्या है, इसका और इसका मिड पॉइंट है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, x1 + x2/2, 4 + -2/2 और ये -y1 + y2/2, तो ये 2/2 1 और ये 4/2 2। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आ गए वो कितने आ गए, इस पॉइंट के 1,2 आ गए। ठीक है, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला हमें इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। इसका स्लोप निकालते हैं m1, 2 - 6/1 -3 -4/4 -m2। इस वाली लाइन का स्लोप निकालते हैं 9 - 2/-2 -1 -7/- 3। ठीक है, चलिए इसको निकालिए जरा। उसका 7/3। चलिए निकाल रहे हैं। tan θ = -1 - 7/3 1 + -1 × 7/3। हाँ, अगर इसको सॉल्व ऊपर करते हैं, वो 7/-3 होगा ना, अच्छा, हाँ ये तो प्लस का आएगा, प्लस का 7/-3 यानी -7/3, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये भी माइनस का होगा। इसको ऊपर कर लेते हैं सॉल्व। तो tan θ = एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, -3 + 7/3 अपॉन में माइनस प्लस 7/3। तो tan θ = ये 4/3 और ये आपका, ये तो आपका 10/3 आ जा रहा है। डायग्राम में चला था। डायग्राम गलत है, ये रॉन्ग है पूरा। ठीक है, यहाँ पे इसने इंक्लिनेशन पूछा है। इंक्लिनेशन मतलब वो लाइन एक्स एक्सिस से कितना ऊपर उठी है। ठीक है, ये बोल रहा है कि फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। अगर ये ग्राफ है, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, ये चीज़ आपने ये निकालनी थीटा,
और ये लाइन आपका किससे हो रही है पास, -3,6 से, और इस एक जो लाइन है और ये लाइन के जॉइनिंग पॉइंट आपको क्या दिए थे, -4,5 और -2,9, इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है, यानी इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, तो हम इसका मिड पॉइंट हम निकाल सकते हैं कैसे, 4,-5 था, सॉरी, x1 + x2/2, 4 - 2/2, -5 + 9/2, कितना हो जाएगा? तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये m वाला पॉइंट, 4 - 2, 2/2, 1, 9 - 5, 4, 4/2, 2, m वाला पॉइंट कितना आ गया, 1,2। ठीक है, तो अब हम इस लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं। y2 - y1/x2 - x1। स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है tan थीटा। y2 हो गया 2, y1 हो गया 6, 2 - 6/1 -3। tan थीटा इक्वल्स टू कितना, -4/, प्लस का 4, माइनस का 1। tan थीटा इक्वल -1। 10 में -1 कितने में आता है भाई लोगों? tan थीटा में माइनस सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में आपकी देखो, फर्स्ट में तो थीटा होता है, सेकंड में पाई माइनस थीटा होता है, थर्ड में पाई प्लस थीटा, और इसमें 2 पाई माइनस थीटा, यानी हमको यह करना पड़ेगा पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल्स टू 10 पाई माइनस थीटा, वैसे प्लस का 1 कितने में आता है, पाई/4 में, 10 से 10 हटा, पाई माइनस पाई/4, 3 पाई/4, तो ऑप्शन डी सही है इसका, 3 पाई/4। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें एक ये था आपका डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, अगर ये लाइन है ax + by + c = 0, और ये कोई पॉइंट है x1, y1, और ये डिस्टेंस स्मॉल d है। ठीक है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला d = mod ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। आपने कुछ नहीं करना है, वही x और y की जगह x1 और y1 को रख देना, फिर उसमें रख देना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है, फिर है इसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, अगर एक लाइन है ax + by + c1 = 0, और एक लाइन है ax + by + c2 = 0, तो जो लाइन हो, दो पैरेलल लाइन जो होती हैं, उसके x वाले के और y वाले के जो कोफिशिएंट के रेशियो सेम होते हैं, आपको पता होगा, बस ये कॉन्स्टेंट टर्म अलग अलग होते हैं। तो उनके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला है c1 - c2 अपॉन √a² + b²। ठीक है, C1/C2। चलिए लिखिए, what are the points on x-axis? What are the points on x-axis? What are the points on x-axis whose perpendicular distance from the line? What are the points on x-axis whose perpendicular distance from the line? 4x + 3y = 12 is 4. What are the points on x-axis whose perpendicular distance from the line 4x + 3y = 12 is 4?
ठीक है कि एक्स एक्सिस पे वो कौन सा पॉइंट है जो इस लाइन से 4 की डिस्टेंस पे है। तो हम एक्स एक्सिस पे हैं तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट a, 0 मान लेते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आपको पता है कि y वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको 4 दी हुई है और ये लाइन की इक्वेशन है 4x + 3y। इसको एक काम करें, x कुछ और ले लो, p ले लो, p, 0, 4x + 3y प्लस के 12 को यहाँ ले आते हैं, माइनस का 12 = 0। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो x का कोएफिशिएंट यानी a 4 हो जाएगा, b का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट b यानी 3 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म माइनस का 12। और ये x1 y1 क्या है, p, 0, x1 है p, y1 है 0। तो रख देंगे इसको डिस्टेंस के फॉर्मूले में हम, d = mod of ax1 + by1 + c upon √a² + b²। डिस्टेंस 4 है, ax1 यानी कि 4 × p, b3 है, y1 0 और कांस्टेंट टर्म माइनस का 12 अपॉन a² + b²। 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो 4 तो ठीक है, मॉड के अंदर 4p 3 0 0 माइनस का 12 और 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड करेंगे 25, 25 का √5, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 20 = mod of 4p - 12। अब देखो ये मॉड के अंदर है तो मॉड के अंदर तो मॉड हमको हटाना पड़ेगा। मैंने बताया था अगर मॉड के अंदर वेरिएबल होता है तो उसको जब हटाएंगे तो एक बार वो प्लस में आएगा और एक बार माइनस में। तो ये जो 20 में एक बार प्लस का साइन लगा देंगे, एक बार माइनस का। ठीक है, चलिए इसको करते हैं जरा। +-20 और ये 4p - 12। एक बार इसको प्लस का 20 लेते हैं, एक बार इसको माइनस का 20 लेते हैं। तो माइनस का 12 यहाँ के, प्लस का 12, प्लस का 12, माइनस का 8। एक p की वैल्यू 8 आ गई, एक p की वैल्यू -2 आ गई। तो x एक्सिस कोऑर्डिनेट आ गया 8, 0 और -2, 0। हाँ जी ठीक है, हाँ जी। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ p1 and p2, if p1 and p2 are the length, if p1 and p2 are the lengths of the perpendiculars, if p1 and p2 are the lengths of the perpendiculars from the origin upon the lines x sec theta plus y cosec theta equal a, small a, and x cos theta minus y sin theta equal a cos 2 theta respectively, then पहला ऑप्शन है आपके पास 4p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर इक्वल a²। दूसरा ऑप्शन है p1 का स्क्वायर प्लस 4p2 का स्क्वायर इक्वल a²। ठीक है, ऑप्शन 3 है p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर इक्वल a², और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी है, यहाँ पर ये आना चाहिए ना, cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओरिजिन से एक ही लाइन दी है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू, इसको यहाँ ले आते हैं माइनस के, इसकी डिस्टेंस आपको p1 दी है। ठीक है, तो हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो डिस्टेंस p1 है, ये
x1 y1 आपके 0 हो जाएंगे। इसमें x का कोफिशिएंट कितना है, a sec थीटा, तो a की वैल्यू sec थीटा, b की वैल्यू cosec थीटा और कांस्टेंट टर्म यानी कि c माइनस का a। तो इसको हम जो है रख देंगे फॉर्मूले में। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये p1 दिया हुआ है, तो sec थीटा, a की वैल्यू sec थीटा, x1 0, b की वैल्यू cosec थीटा है, y1 0, c आपका माइनस का a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। तो p1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो 0 0 हो जाएंगे, माइनस का है तो मॉड की वजह से प्लस का हो जाएगा। तो p1 आपका कितना आ गया, प्लस का a अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, sec और cosec को cos और sec स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, इसको 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। इसमें एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, कितना आ जाएगा ये, इसको ऊपर लिखते हैं, p1 इक्वल a अपॉन, एलसीएम लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो ठीक है, अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और इस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों तो ये अंडर रूट के बाहर आ सकते हैं, दोनों में स्क्वायर है, a अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इनको ऊपर ले आएंगे a के साथ। तो p1 की वैल्यू a साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो जो p1 की वैल्यू आ गई आपके पास a साइन थीटा कॉस थीटा, अब हम निकालते हैं p2। कोई लिख रहा है इसको, हटा दूं वाला पार्ट। अब हम दूसरी लाइन, वो भी ये भी इसने क्या कि ओरिजिन से ही इसकी डिस्टेंस दी आपको p2। ये दूसरी लाइन है, ये भी ओरिजिन से ड्रॉ हो रही है और इसकी डिस्टेंस है p2। और इस लाइन की इक्वेशन है x cos थीटा माइनस y sin थीटा, ये इक्वल टू में यहाँ आने के माइनस a cos 2 थीटा। तो इसमें x का कोफिशिएंट cos थीटा, तो a की वैल्यू cos थीटा, y का कोफिशिएंट माइनस का sin थीटा, तो b की वैल्यू माइनस sin थीटा और कांस्टेंट टर्म माइनस का एक cos थीटा। इसमें रख देते हैं डिस्टेंस है p2 cos थीटा, x1 0, b1 b sin माइनस का sin थीटा, y1 0, कांस्टेंट टर्म माइनस का एक cos 2 थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, तो 0 0 माइनस का, तो मॉड की वजह से प्लस का, a cos 2 थीटा और अपॉन में 1। तो p2 की वैल्यू a cos 2 थीटा। अब p1 और p2 आपके पास आ चुके हैं, तो अब हम इनको इस रिलेशन में रख देंगे। p1 की वैल्यू a sin थीटा cos थीटा, p2 की वैल्यू a cos 2 थीटा, ठीक है। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फोर p2 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो चलिए देखो, p1 क्या है आपका a sin थीटा cos थीटा, ये आपका यहाँ पर वो बन सकता है फॉर्मूला, बस हमको यहाँ किसकी ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है। तो हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 2p1 और ये a इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा, तो a साइन 2 थीटा आ गया। स्क्वायरिंग करेंगे तो इसकी हो जाएगा 4p1 का स्क्वायर और ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो 4p1 का स्क्वायर, अगर 4p1 का स्क्वायर और ये जो कहाँ गया p2 अगर इसके स्क्वायर को ऐड करें तो a वाला ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि अगर p2 का स्क्वायर हम निकाले, p2 आपका क्या था a cos 2 थीटा, अगर इसका स्क्वायर करें तो p2 का स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर
cos स्क्वायर 2 थीटा, दोनों को प्लस करेंगे तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा, वो तो 1 होता है, तो बच जाएगा सिर्फ a स्क्वायर। तो 4p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर a स्क्वायर ब्रैकेट में sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा, ये तो आपका 1 होता है, तो a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर, तो 4p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर, तो ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, हाँ लिखिए, द coordinates of the foot of perpendicular, the coordinates of the foot of the perpendicular, the coordinates of the foot of the perpendicular from the point 2, 3, from the point 2, 3 on the line x plus y minus 11 equals to 0 are ऑप्शन -6, 5, दूसरा ऑप्शन 5, 6, तीसरा ऑप्शन -5, 6, चौथा ऑप्शन 6, 5। चलिए इसको ट्राई कीजिए जरा। आपने 2, 3 का क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होता है क्या है, देखिए वो क्या बोल रहा है, इस पॉइंट 2, 3 से एक ये लाइन दी है x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल्स टू 0, इस पर क्या ड्रॉ किया गया, परपेंडिकुलर। तो ये होता है परपेंडिकुलर, जहाँ पर एक लाइन दूसरी लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये पॉइंट P ले लो, इसको पॉइंट Q, अपने जो पॉइंट Q है उसके क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स आपने निकालने हैं। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, Q, तो यहाँ पर आपने Q के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालने हैं, Q के कोऑर्डिनेट। अगर आप ध्यान से देखें तो Q क्या है, ये लाइन PQ और ये लाइन AB का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब AB की तो AB की इक्वेशन है हमारे पास, अगर हम PQ की भी इक्वेशन निकाल लें तो दोनों को सॉल्व करने पे हमें उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएंगे, और जो दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे वही आपके क्या होंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो PQ लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा यहाँ पे। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होते हैं, एक तो उसके पासिंग पॉइंट x1 y1 जो आपको दिए हैं 2, 3, और एक उसका स्लोप चाहिए होता है। ठीक है, स्लोप निकालने के लिए आपको पता है कि PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट, स्लोप ऑफ PQ मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ AB विल बी इक्वल्स टू -1। स्लोप ऑफ PQ m ले लेते हैं, और AB का स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप हम कैसे निकालते हैं, माइनस का x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, है ना, माइनस से माइनस, तो इसका स्लोप कितना आ गया, 1, PQ का स्लोप 1। अब PQ की इक्वेशन निकालते हैं, y माइनस y1 इक्वल m ब्रैकेट x माइनस x1, y माइनस y1 3 है, m1 है, x1 2 है, y माइनस 3 इक्वल्स टू x माइनस 2, इसको वहाँ लेके जाएंगे तो x माइनस y माइनस 2 प्लस 3, तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है, एक इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई माइनस, और दूसरी है ये, है ना। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, प्लस वाई माइनस वाई का 2x इक्वल माइनस का 10, माइनस का 10 वहाँ जाके प्लस का 10, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू इनमें से किसी भी इक्वेशन रख लो, y की वैल्यू 6, तो y 5, 6 आपके क्या आ गए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। वैसे जो PQ लाइन की इक्वेशन है उसका निकालने का मेथड एक और है, मैंने कल आपको बताया था कि अगर कोई लाइन AX प्लस BY प्लस C के परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर कोई लाइन AX प्लस BY प्लस C के परपेंडिकुलर, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाती है, BX माइनस AY प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो क्या है, जो PQ वाली लाइन है वो AB के क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पर A क्या है, x का कोफिशिएंट 1, B क्या है, y का कोफिशिएंट 1,
तो कितना हो जाएगा बी एक्स, यानी 1x माइनस ए कितना है 1y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, यानी x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब हमको यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू भी तो चाहिए ना, इसमें रखें। अब आपको पता है कि जो पी क्यू लाइन है किससे पास हो रही है 2,3 से, तो हम यहाँ पर x और प्लेस y के प्लेस पे 2 और 3 रख सकते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू 1, तो लैम्डा की वैल्यू को वापस यहाँ रख देंगे, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, पी क्यू की इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। 33 बोल रहा है, 33 बोल रहा है। Find the image of the point. Find the image of the point minus 8, 12. Find the image of the point minus 8, 12 with respect to the line mirror. With respect to the line mirror, 4x plus 7y plus 13 equals 0. 4x plus 7y plus 13 equal 0। सेम टू सेम ऐसा ही है। आपको सबसे पहले इसका क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। जल्दी से इसका वो निकालिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालिए, वो आ जाएगा तो फिर उसकी इमेज भी आ जाएगी, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। इसमें -8, 12 की इमेज आपने निकालनी है और ये आपका मिरर है। इस लाइन की इक्वेशन 4x plus 7y plus 13 equal 0। यहाँ से पॉइंट हो गया, ये इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर की इमेज यहाँ बनेगी। पॉइंट Q, ये पॉइंट P हो गया, Q इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, R इसकी इमेज। इमेज के कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा बीटा ले लेते हैं। सेम टू सेम पिछले वाले की तरह होगा। सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, PQ की इक्वेशन। अब आपको पता है कि PQ इज पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू AB। अगर आप AB के कोऑर्डिनेट्स देखें तो AB में x का कोएफिशिएंट 4 है तो A4, y का कोएफिशिएंट 7, ये चाहिए हमें। तो PQ की इक्वेशन आपकी क्या हो जाती है, अगर AB की इक्वेशन हम AX प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू 0 मान के चलें तो PQ की इक्वेशन क्या हो जाएगी, BX माइनस AY प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो B आपका 7 था 7x, A आपका 4 था 4y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। आपको लैम्डा भी तो चाहिए। अब ये पॉइंट, अब ये लाइन -8, 12 से पास हो रहा है, पास हो रही है, तो यहाँ पर x की जगह -8, y की जगह 12, माइनस का 84, माइनस का 56, माइनस का 48 प्लस कितना आ गया भाई, ये 104। तो लैम्डा की वैल्यू 104, तो लैम्डा की वैल्यू 104 आ गई। तो इसमें रख देंगे हम 7x माइनस 4y प्लस 104 इक्वल 0। तो ये इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों को सॉल्व, आपको इसको सॉल्व करना आता होगा। तो निकालिए इसके जरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से। तो ये 49x माइनस 16y प्लस 416, ये 28x माइनस 49x, ये 28x होगा ना, 4 7 28, ये भी 28x प्लस का 49y, साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये माइनस का 65y, ये प्लस का 5, 325 इक्वल 0, माइनस का माइनस से माइनस कट, 325/65। तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी ना। तो y का कोऑर्डिनेट 5, y अगर 5 है तो x आपका कितना आ जाएगा, y अगर 5 है तो x, y की वैल्यू इनमें से किसी में रख देते हैं, 4x प्लस 7y, 35 प्लस 13 इक्वल 0। तो 4x प्लस 48 इक्वल 0। तो 4x इक्वल माइनस का 48, तो ये 12, x की वैल्यू माइनस का 12। तो q के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -12, 5। तो ये तो आगे इसके फुट ऑफ
परपेंडिकुलर। अब हमें इसकी इमेज भी तो निकालनी, यानी आर के कोऑर्डिनेट्स। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो क्यू है वो पी और आर का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, क्यू क्या होगा, पी और आर का मिड पॉइंट। तो क्यू के जो कोऑर्डिनेट है उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। x और y यहाँ पर q के कोऑर्डिनेट है। q के लिए x कितना आया था, माइनस का 12, x1 p का कोऑर्डिनेट माइनस 8, x2 ये, y q का कोऑर्डिनेट कितना आया था 5, y1 है 12 और y2 है बीटा। ये यहाँ इनटू में 12 टू या 24 माइनस 8 प्लस अल्फा, ये 5 टू या 10 बीटा, माइनस 8 यहाँ जाके प्लस का 8, प्लस का 12 यहाँ जाके माइनस का 12, अल्फा माइनस का 16, बीटा माइनस का 2। तो इसका इमेज क्या आ गया, आर का कोऑर्डिनेट माइनस 16, 2। ठीक है।